Guys, in this lecture, we are going to discuss about chapter number 2nd of Hornbill, class 11th, that is, We Are Not Afraid to Die If We Can All Be Together, written by Gordon Cook and Ellen East. तो guys, इस चैप्टर में हम डिस्कस करेंगे कि what are the important characters, कि कौन कौन से important characters हैं, and about the brief summary of the chapter as well. Got it, guys? So guys, this story is, it is related to extreme courage and skills. स्टोरी जो है बहादुरी के बारे में, करेज के बारे में बताती है और स्किल्स के बारे में बताती है, कुछ लोगों के बारे में. गॉट इट? देखिए, जब चैप्टर शुरू होता है तो हम देखते हैं कैप्टन गॉर्डन कुक, हिज वाइफ मैरी, हिज सन जॉनथन एंड डॉटर सुजैन, along with two crewmen, Larry Vigil, who was an American, and Herb Sisler, who was a Swiss. यानी ये 6 लोग, गॉर्डन कुक, उसकी वाइफ मैरी, उसका बेटा जॉनथन, उसकी बेटी सुजैन, Larry Vigil और Herb Sisler, they decide to set sail from Plymouth, England, to duplicate round the world voyage made 200 years ago by Captain James Cook. ये 6 लोग डिसाइड करते हैं कि ये प्लाईमाउथ इंग्लैंड से चलेंगे और उस राउंड द वर्ल्ड वॉयज को कॉपी करेंगे, डुप्लीकेट करेंगे, जो कैप्टन जेम्स कुक ने किया था 200 साल पहले. यानी ये रिकॉर्ड को तोड़ना चाहते थे गाइस, कैप्टन जेम्स कुक के रिकॉर्ड को, विच वॉज मेड 200 ईयर्स अगो, कि लॉन्गेस्ट टाइम तक सी के अंदर रहना. गॉट द पॉइंट? ये डुप्लीकेट करने की भी सोचते थे कि अगर बराबर भी पहुंच गए, दैट वुड बी मोर देन इनफ. गॉट द पॉइंट? इसके लिए गाइस, दे हैड स्पेंट 16 ईयर्स इन द सी इंप्रूविंग देयर सी फेयरिंग स्किल्स. पति पत्नी ने, कैप्टन गॉर्डन कुक ने और मैरी ने 16 साल की ट्रेनिंग ली थी गाइस. 16 साल स्पेंड किए थे सी के अंदर और ये जानने की कोशिश की थी कि व्हाट आर द लूप होल्स, क्या क्या कमियां रह जाती हैं, क्या क्या करना पड़ता है. यानी जो भी चीज़ें रिक्वायर्ड थी गाइस, जो भी ट्रेनिंग रिक्वायर्ड थी, उन्होंने 16 साल में की. गॉट इट? इसके अलावा गाइस, दे हैड अ बॉट, उन्होंने एक बॉट भी बनाई जिसका नाम था वेव वॉकर, विच वॉज 23 मीटर लॉन्ग एंड इट वॉज अ 30 टन वुडन हर्ल्ड ब्यूटी. 23 मीटर लंबी थी, 30 टन लकड़ी से बनी हुई थी, खूबसूरत सी बॉट थी गाइस. एंड इट वाज टेस्टेड इन द रफेस्ट वेदर, उसको हर तरीके के वेदर में टेस्ट किया गया था. एंड इट वाज मेड टू टैकल वन ऑफ द वर्ल्ड्स रफेस्ट सीज, द सदर्न इंडियन ओशियन. और सबसे रफेस्ट सी, वर्ल्ड का जो सबसे रफेस्ट सी है, सदर्न इंडियन ओशियन, उसमें इसको टेस्ट किया गया था, ताकि ये जो वॉयज थी, ये जो बहुत राउंड द वर्ल्ड वॉयज थी, इसको कंप्लीट किया जा सके टाइमली और बिना किसी प्रॉब्लम के. गॉट द पॉइंट गाइस? सो द फर्स्ट पार्ट ऑफ द जर्नी गोज स्मूथ. जो पहला पार्ट था गाइस, जो पहला लेग था, इट वाज अराउंड 1,05,000 किलोमीटर्स अप टू केप टाउन. इट वेंट वेरी वेल, कोई प्रॉब्लम नहीं आया गाइस उनको, सब कुछ सही चलता रहा. बट ऑन द सेकेंड डे आउट ऑफ केप टाउन, लेकिन जैसे ही वो केप टाउन से निकले, अफ्रीका से निकले, सेकेंड डे में they started encountering strong gales and waves. उनको बहुत तेज तेज हवाएं और बहुत बड़ी बड़ी वेव्स का सामना करना पड़ा. The size of the wave was almost 15 meter, that was up to their mast. इतनी बड़ी बड़ी वेव्स थी guys, जितना बड़ा उनका मास्ट था उतनी बड़ी बड़ी वेव्स थी, यानी up to 15 meters का. But somehow they managed to survive. लेकिन जैसे तैसे करके वो बच गए. They celebrated नॉट ओनली क्रिसमस बट ऑल्सो न्यू ईयर विद पॉम्प एंड शो. उन्होंने क्रिसमस और न्यू ईयर धूमधाम से मनाया, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा उनको. आपको याद रखना है, द फर्स्ट लेग ऑफ द जर्नी पास्ट स्मूथली, 1,05,000 किलोमीटर तक, यानी केप टाउन तक उनको कोई भी दिक्कत नहीं है. न्यू ईयर भी उनका सही निपट गया. बट ऑन जनवरी 2, लेकिन जनवरी 2 से ही उनका काल शुरू हो गया. वेव्स गॉट जाइग्नेटिक. वेव्स जो थी ना, वो बहुत भयंकर हो गई. दे ड्रॉप देयर स्टॉर्म जिब, उन्होंने स्पीड को कम करने के लिए स्टॉर्म जिब्स गिरा दी. दे कंप्लीटेड लाइफ राफ्ट ड्रिल्स. टाइम उनके पास बहुत था, तो उन्होंने लाइफ राफ्ट ड्रिल थी, जो ड्रिलिंग थी कि कैसे बचाना है, क्या क्या करना है, वो सब कुछ कंप्लीट की. दे अटैच्ड लाइफ लाइन्स टू देयर बॉडीज एंड दे वोर लाइफ जैकेट्स एज वेल. उन्होंने लाइफ लाइन्स भी पहन ली, लाइफ जैकेट्स भी पहन ली, बिकॉज दे न्यू दे वर गोइंग टू एनकाउंटर समथिंग दैट दे हैड नेवर डन बिफोर. कि वो ऐसी चीज़ों को एनकाउंटर करने वाले थे, ऐसी चीज़ों को फेस करने वाले थे जो लाइफ में उन्होंने कभी भी नहीं की थी. गॉट द पॉइंट गाइस? देन ऑल ऑफ ए सडन अ वेव केम एंड इट शुक द वेव वॉकर. A tremendous explosion shook Wave Walker.
एक बहुत बड़ी वेव आई जो आकर वेव वॉकर से टकरा गई और पूरी वेव वॉकर को हिला के रख दिया। ऑथर थ्रोन ओवरबोर्ड, जो ऑथर था वो इधर उधर लुढ़क गया गाइस, पानी के अंदर बह गया वो। ही ब्रोक हिज हेड, हिज रिब्स वर स्मैश्ड, येट ही टुक चार्ज ऑफ द सिचुएशन। उसका सिर फुट गया, उसकी जो रिब्स थी वो ब्रोक हो गई, हिज माउथ वॉज फिल्ड विद ब्लड, उसका जो मुंह था वो पूरा खून से भर गया, फिर भी उसने सिचुएशन का चार्ज संभाले रखा। ही फाउंड द व्हील, जैसे तैसे करके उसने व्हील को पकड़ लिया, एंड ही मैनेज टिल मैरी केम, और जब तक उसकी वाइफ नहीं आई तब तक वो व्हील को मैनेज करता रहा। Guys, see the situation of Captain Gordon Cook. He was badly injured. You know, his ribs were smashed, his teeth were broken, सब कुछ टूट गया था उसका, फिर भी उसने हार नहीं मानी। He put a canvas not to let water flow in. वो कैनवस ले आया, कुछ नेल्स ले आया, यानी जो जो कोशिश वो कर सकता गाइज उसने किया। हालांकि ही वॉज बैडली इंजर्ड, फिर भी उसने हार नहीं मानी। गॉट द पॉइंट गाइज। ऑन द अदर हैंड लैरी एंड हर्ब, जिन दो क्रूमैन के बारे में मैंने आपको बताया था, लैरी हु वाज एन अमेरिकन एंड हर्ब हु वाज ए स्विस, दे स्टार्टेड पंपिंग आउट द वाटर ऑफ द बोट लाइक मैडमैन। ये दोनों जो क्रूमैन थे गाइज ये भी लग रहे 36 घंटे तक ये बोट से पानी को पंप आउट करते रहे, ये पानी निकालते रहे। गॉट इट? 36 कंटिन्यूअस आवर्स। हैंड पंप स्टॉप्ड वर्किंग, दिक्कत इतनी आई गाइस, प्रॉब्लम बहुत सारी थी, इनके जो हैंड पंप्स थे उन्होंने काम करना शुरू किया, एंड इलेक्ट्रिक पंप गॉट शॉर्ट सर्किटेड। हैंड पंप्स ने काम करना बंद कर दिया और इलेक्ट्रिक पंप था वो शॉर्ट सर्किट हो गया। लेकिन नरेटर का गाइस किस्मत उनके साथ ही, नरेटर गॉट अ सेपरेट पंप, उसको एक सेपरेट पंप मिल गया, एंड दैट नाइट सम हाउ पास्ट, और वो लगे रहे पानी को बाहर निकाल देंगे। तो व्हील वॉज मैनेज बाय मैरी, जो वाइफ थी कैप्टन गॉर्डन कुक थी, और पानी को निकालने का जिम्मा किसके लिए था गाइस, किसके पास था? लैरी के पास और हर्ब के पास। लैरी विजिल हु वाज एन अमेरिकन एंड हर्ब सिजलर हु वाज ए स्विस। गॉट द पॉइंट? नरेटर ने पूरी कोशिश की गाइस, एंड हैविंग डन एवरीथिंग, और अपने भरपूर कोशिश करने के बाद ही वेंट टू द मेन बूम वेयर द चिल्ड्रन वर। वहां उसको पता चला कि स्यू एंड जो वर इंजर्ड, कि उसकी बेटी सुसैन और जो बहुत बुरी तरह इंजर्ड थे। दे हैड स्वॉलन हेड्स, उनकी बाद में सर्जरीज भी हुई। बट जॉनथन की एक स्टेटमेंट ने उसका दिन बना दिया। जॉनथन ने बोला, वी आर नॉट अफ्रेड टू डाई इफ वी कैन ऑल बी टुगेदर, कि पापा हमें मौत से डर नहीं लगता। यानी बच्चों के अंदर जो कॉन्फिडेंस था गाइस, दे वर मेकिंग कार्ड्स, दे वर मेकिंग ग्रीटिंग कार्ड्स, वो बड़ी बड़ी स्टेटमेंट्स लिख रहे थे। दे वर एनकरेजिंग द पेरेंट्स, दे डिड नॉट वांट देयर पेरेंट्स टू बी डिस्टर्ब्ड, वो नहीं चाहते थे कि उनके पेरेंट्स डिस्टर्ब हो। नरेटर भी डिटरमिनेंट था, और अपने बच्चों को देखकर ही गॉट कॉन्फिडेंस। उसने मैरी को बोला, अपने दोनों बंदों को बोला कि इस एंगल पे स्टीयर करो, इफ़ वी आर लकी, अगर हमारी किस्मत अच्छी हुई तो शाम को हम 5 बजे तक एम्स्टर्डम, हमें एक आइलैंड मिल जाएगा, उस आइलैंड पर मिलके हम रेस्ट कर लेंगे और वहाँ पर हमें हेल्प मिल जाएगी अगर हम लकी हुए तो। बिकॉज दे हैड नो आइडिया वेयर दे वर, देयर बॉट वो स्टक, उनकी जो बॉट थी वो फंस गई थी, उनको पता ही नहीं था वो कौन से रिमोट कॉर्नर में। तो उन्होंने एक तुक्का लगाया कि 185 डिग्रीज पर अगर हम स्टीयर कर देंगे तो शायद हम पहुंच जाएं। एंड फाइनली गाइज एट 6, शाम को 6 बजे, बोथ ऑफ द चिल्ड्रन केम टू द नरेटर, केम टू गॉर्डन कुक, और आकर बोले कि यू आर द बेस्ट डैडी ऑफ दिस वर्ल्ड पापा, वी गॉट द आइलैंड, हमें आइलैंड मिल गया है गाइस। यानी जो एम्स्टर्डम था, आइलैंड था, वो उनको मिल गया था गाइस। इट वॉज फ्यू माइल्स अवे फ्रॉम देयर बॉट, और वो आइलैंड बिल्कुल उनके सामने था। गॉट द पॉइंट गाइस? तो जैसे तैसे करके वो उस आइलैंड पे पहुंचे गाइस। दे हैड रेस्ट ओवर देयर, उन्होंने रेस्ट किया, अपनी बोट को रिपेयर किया। दे वर वेलकम्ड बाय 28 इनहैबिटेंट्स ऑफ दैट आइलैंड। 28 इनहैबिटेंट्स थे, वहाँ पे कुछ लोग रहते थे, उन्होंने उनका वेलकम किया। दे फेड ऑल ऑफ देम, खाना खिलाया, उनकी बोट को रिपेयर किया। एंड फाइनली दे केम आउट ऑफ द जॉज ऑफ डेथ, और फाइनली जैसे तैसे करके विद देयर करेज, विद देयर स्किल्स, दे केम आउट ऑफ द जॉज ऑफ द डेथ। तो गाइस एक ब्रेवरी की, एक्सट्रीम करेज की और स्किल्स की कहानी है आपकी, चैप्टर नंबर 2, दैट इज वी आर नॉट अफ्रेड टू डाई इफ वी कैन ऑल बी टुगेदर, रिटन बाय गॉर्डन कुक एंड एलन ईस्ट. So guys, after going through the summary of chapter number 2, that is we are not afraid to die if we can all be together, let's have a quick look at the important questions of this chapter. Before I move on, I want all of you to note down these 9 important questions in your fair notebook and go through all of them one by one. Okay, without wasting much of the time, let's move on to our question number 1, that is
What difference did you notice between the reaction of the adults and the children when faced with danger? आपको डिफरेंस बताना है कि एडल्ट्स और चिल्ड्रन में क्या डिफरेंस था गाइस when they faced the danger. Got it? तो दोनों के बीच में डिफरेंस बताना है आपको. The adults were very hardworking as they toiled a lot and tried their level best for saving the capsizing boat, whereas the children were optimistic and hopeful that their father would be able to save their life in the end. एडल्ट्स बहुत हार्ड वर्किंग रहे, उन्होंने बहुत मेहनत की एंड दे ट्राइड देयर लेवल बेस्ट कि वो डूबती हुई बोट को बचा ले. जबकि जो बच्चे थे वो बहुत ऑप्टिमिस्टिक थे यानी पॉजिटिव थे और होपफुल थे कि उनके पापा समहाउ और द अदर कैसे ना कैसे करके उनकी लाइफ को बचा लेंगे. दे इवन एनकरेज देयर फादर बाय सेइंग दैट दे वर नॉट अफ्रेड टू डाई इफ दे वर ऑल टुगेदर. उन्होंने अपने पेरेंट्स को ग्रीटिंग कार्ड्स बना के और कुछ अच्छी स्टेटमेंट्स बोलकर एनकरेज भी किया. एंड वन ऑफ द एनकरेजिंग स्टेटमेंट्स वाज, which is the title of your chapter, we are not afraid to die if we can all be together. Got the point, guys? So in this question you need to tell the difference between the reaction of the adults and children when faced with danger. Got the point? Let's move on to question number 2, guys. Question number 2 की तरफ बढ़ते हैं. How does the story suggest that optimism helps to endure the direst stress? स्टोरी क्या बताती है, क्या सजेस्ट करती है कि पॉजिटिविटी किसी भी स्ट्रेस को हैंडल करने में, एंड्योर करने में, बेयर करने में मदद करती है, ये आपको बताना है. क्वेश्चन नंबर 2 है, दिस स्टोरी हाईलाइट्स द ऑप्टिमिज्म ऑफ नॉट ओनली द क्रू ऑफ द बोट बट ऑल्सो द चिल्ड्रन हु वर स्टक इन द शिप व्हेन दे वर हिट बाय अ जाइगेंटिक वेव. गॉट इट? स्टोरी क्या हाईलाइट करती है गाइस? ऑप्टिमिज्म को हाईलाइट करती है. बताती है कि जो क्रू मेंबर्स थे बोट पे, चाहे वो अमेरिकन हो, चाहे वो स्विस हो, चाहे वो गॉर्डन कुक हो, उसकी वाइफ मैरी हो, सभी पॉजिटिव थे और बच्चे भी पॉजिटिव रहे व्हेन अ स्ट्रॉन्ग वेव, जब एक स्ट्रॉन्ग वेव ने उनकी बोट को हिट किया, दैट वाज वेव वॉकर. दे नेवर गिव अप, उन्होंने कभी हिम्मत नहीं हारी एंड स्टेड पॉजिटिव टिल दे गॉट देयर डेस्टिनेशन, और वो पॉजिटिव रहे जब तक वो अपनी डेस्टिनेशन पे नहीं पहुंचे. If we stay optimistic, we can also overcome any hindrance easily without overstraining and taking unnecessary stress. अगर हम पॉजिटिव रहे, अगर हम ऑप्टिमिस्टिक रहे, तो हम किसी भी बाधा को, किसी भी प्रॉब्लम को बहुत जल्दी ओवरकम कर सकते हैं गैस, बिना कोई फालतू का स्ट्रेस लिए. गॉट इट? सो दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 2. इसको भी ध्यान से पढ़ना. लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 3, गाइस. What lessons do we learn from such hazardous experience when we are face to face with death? हम कैसे एक्सपीरियंसेस से सीखते हैं? ऐसे आपको ये बताना है कि जब ऐसे डेंजरस एक्सपीरियंसेस, हार्मफुल एक्सपीरियंसेस हमारे साथ होते हैं तो हम क्या सीखते हैं. वी गेट टू लर्न फ्रॉम सच हजार्डस एक्सपीरियंसेस दैट वी शुड नॉट गिव अप इन एनी ऑफ द सिचुएशंस. रादर वी शुड स्टे काम एंड ऑप्टिमिस्टिक नो मैटर हाउ हॉरिफिक द सिनेरियो इज. हमें क्या सीखने को मिलता है गाइस? कि हमें गिव अप नहीं करना चाहिए नो मैटर व्हाट द सिचुएशन इज. चाहे सिचुएशन कितनी भी खराब है, चाहे सिनेरियो कितना भी खराब है, हमें गिव अप नहीं करना चाहिए. वी शुड बी काम एंड कंपोज्ड, पॉजिटिव रहना चाहिए. इन दिस वे वी कैन ओवर पावर आवर फियर एंड ब्रश इट असाइड इन ऑल द एडवर्स सिचुएशन. इस तरीके से हम अपने डर पे काबू पा सकते हैं और उसको साइड में कर सकते हैं, चाहे सिचुएशन कितनी भी खराब हो. तो क्या सीखते हैं ऐसे एक्सपीरियंसेस से, ये आपको बताना है गाइस क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर. लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 4 गाइस. Why do you think people undertake such adventure expeditions in spite of the risk involved? हालांकि ऐसे एडवेंचर्स में बहुत रिस्क होता है, फिर भी लोग ऐसे एडवेंचर्स क्यों करते हैं, आपको क्वेश्चन में बताना. आंसर है, पीपल यूजुअली गेट बोर्ड व्हेन दे कंटिन्यू द सेम प्रोफेशन फॉर ईयर्स. क्या सालों तक काम करने के बाद लोग जो हैं वो बहुत बोर हो जाते हैं अपने प्रोफेशन से. टू मेक अ चेंज इन देयर लाइव्स दे टेक सच एडवेंचरस एक्सपीरियंसेस इवन दो दे आर फुल ऑफ रिस्क एंड डेंजर. बोर होने के बाद वो क्या करते हैं गाइस, अपनी लाइफ को थोड़ा सा एक्साइटिंग बनाने के लिए वो ऐसे एडवेंचर्स को करते हैं विच इज फुल ऑफ रिस्क एंड डेंजर. सच एक्टिविटीज मेक देम बोल्डर. ऐसी एक्टिविटीज से वो और भी ज्यादा बहादुर बनते हैं, बोल्ड बनते हैं. एंड हेल्प देम ब्रशिंग असाइड द लिटिल फियर दे हैव इन देयर लाइव्स. और इन एक्टिविटीज की मदद से गाइस जो फियर होता है उनकी लाइफ में, दैट इज ब्रश्ड असाइड, वो उसको भी क्या कर देते हैं, साइड में कर देते हैं. तो ये आपको बताना है क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर. Question number 5. Describe the mental conditions of the voyagers when they were hit by a gigantic wave. तो आपको mental condition के बारे में बताना है. When they were hit by a gigantic wave, तो उनकी mental condition क्या थी.
द जर्नी ऑफ द वॉयजेस वॉज वेरी टफ एंड टायरसम. उनकी जर्नी बहुत टफ रही गाइस. एट फर्स्ट दे वर अनअवेयर ऑफ द आइडिया ऑफ एस्केपिंग फ्रॉम दैट ब्रूटल ट्रैप ऑफ वाटर, बट दे डिड नॉट गिव अप एंड केप्ट ऑन फाइटिंग फॉर 36 कंटिन्यूअस आवर्स. पहले तो उनको आइडिया नहीं था कि इस सिचुएशन से निकलना कैसे, बट दे डिड नॉट गिव अप. उन्होंने हार नहीं मानी और वो 36 घंटे तक, यस गाइस, एट अ स्ट्रेच, लगातार दे केप्ट ऑन फाइटिंग. बोथ द crewmen were pumping out the water continuously. Mary was steering the wheel. Children were praying continuously and encouraging their parents, whereas the narrator was leaving no stone unturned to save their capsizing boat. वाइफ स्टीयर कर रही थी व्हील को, जो क्रूमैन थे वो पंप आउट कर रहे थे वाटर को, बच्चे जो थे वो प्रे कर रहे थे और एनकरेज कर रहे थे अपने पेरेंट्स को, और नरेटर भी कोशिश कर रहा था कि वो कैप्साइजिंग, जो डूबती हुई बोट है, उसको बचा सके. Having seen their efforts, we can conclude that they all were mentally strong and hopeful of their victory. हम easily conclude कर सकते हैं कि वो mentally strong थे and they were damn sure कि उनको victory जरूर मिलेगी. Got it? So this is your question number 5. ये भी आपको करना है guys. Let's move on to question number 6. Why did the Captain Gordon Cook decide to go on a voyage? What training had they undergone for it? कैप्टन कुक ने क्यों डिसाइड किया वो वॉयज पे जाएंगे और क्या क्या ट्रेनिंग उन्होंने ली? Captain Gordon Cook and his wife Mary wanted to duplicate the voyage of Captain James Cook made 200 years ago to stay in the sea for the longest period of time. Captain Gordon Cook और उसकी वाइफ मैरी वो डुप्लीकेट करना चाहते, यानी रिपीट करना चाहते थे उस रिकॉर्ड को जो 200 साल पहले बनाया था कैप्टन जेम्स कुक ने. और ये रिकॉर्ड किस चीज का था? टू स्टे इन द सी फॉर द लॉन्गेस्ट पीरियड ऑफ टाइम, सबसे ज्यादा टाइम के लिए सी में रहने का. For that, they had taken a bone-breaking training for 16 years in order to own their seafaring skills. इसके लिए उन्होंने 16 साल की ट्रेनिंग ली थी और अपनी जो seafaring skills है उसको improve किया था. Besides, they had made a boat called Wave Walker. इसके अलावा उन्होंने एक बोट भी बनाई थी जिसका नाम क्या था guys? Wave Walker. ये भी आपको याद रखना है. This is really important, a crucial question for your home examination. क्वेश्चन नंबर 7. व्हाट वाज वेव वॉकर, जिसकी हम बात कर रहे थे पिछले क्वेश्चन में. हाउ वाज इट क्राफ्टेड, इसको कैसे क्राफ्ट किया गया था? वेव वॉकर वाज अ 23 मीटर लॉन्ग एंड 30 टन वुडन हल्ड ब्यूटी. वेव वॉकर जो बोट थी उनकी गाइस ये 23 मीटर लॉन्ग थी और 30 टन वुड से बनी हुई थी. इट वाज क्राफ्टेड ब्यूटीफुली एंड टेस्टेड टू चेक वेदर इट कुड सर्वाइव इन द रफेस्ट वेदर और नॉट. इसको ब्यूटीफुली क्राफ्ट किया गया था और इसका टेस्ट भी किया गया था कि ये रफेस्ट वेदर को बेयर कर भी पाएगी या नहीं कर पाएगी. इट वॉज ए मास्टर पीस. इन शॉर्ट अगर हम बात करें तो एक मास्टर पीस था विच वॉज बिल्ट एज पर द डिजाइन ऑफ कैप्टन गॉर्डन कुक, जिसको कैप्टन गॉर्डन कुक और उसकी वाइफ मैरी के डिजाइन के ऊपर बनाया गया था. तो इस क्वेश्चन के अंदर गाइस आपको वेव वॉकर के बारे में बताना है, वो बोट जो उन्होंने बनवाई थी इस टास्क को कंप्लीट करने के लिए, उस वोयज को डुप्लीकेट करने के लिए जो कैप्टन जेम्स कुक ने 200 साल पहले की थी. गॉट इट गाइस? दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 2. मेक अ नोट ऑफ इट और इसकी भी आपको प्रैक्टिस करनी है. क्वेश्चन नंबर 8 इज हाउ डिड द चिल्ड्रन कोऑपरेट विद द पेरेंट्स इवन इन रेनी डेज ऑफ देयर लाइफ. रेनी डेज होता है गाइस हार्ड डेज ऑफ देयर लाइफ. कैसे कोऑपरेट किया बच्चों ने? देखिए उनके 2 बच्चे थे. फर्स्ट वन वाज जॉनथन एंड सुजैन. जो लड़का था दैट वाज जॉनथन और जो लड़की थी दैट वाज सुजैन. Both Jonathan and Suzanne had severe injuries on their arms and head after their boat had been hit by a gigantic wave. जोनाथन और सुजैन दोनों को इंजरीज आई थी. सबसे ज्यादा इंजरी सुजैन को आई थी गाइस, स्पेशली हेड के ऊपर और आर्म्स के ऊपर जब उनकी बोट को एक जाइगेंटिक वेव ने हिट किया था. बट दे डिड नॉट गिव अप. उन्होंने भी अपने पेरेंट्स की तरह गिव अप नहीं किया एंड केप्ट ऑन फाइटिंग टिल देयर लास्ट ब्रेथ. और आखिरी सांस तक वो लड़ते रहे. Besides, their moral support helped the parents to overcome all the obstacles. Besides to moral support उन्होंने दिया guys, उन्होंने greeting cards भी बनाए थे, उन्होंने अपने पेरेंट्स को encouraging words भी बोले थे. जो moral support उन्होंने दिया अपने पेरेंट्स को, उससे जो मोरल था पेरेंट्स का वो बूस्टेड हो गया, वो बहुत ज़्यादा हाई हो गया एंड फाइनली दे ओवरकेम देयर फियर ऑफ वाटर एंड और जो पानी का डर था उनकी लाइफ से निकल गया और वो वहाँ से बाहर आ गए. Alright? तो ये क्वेश्चन भी करना है गाइस सभी को. दैट इज क्वेश्चन नंबर 8. लेट्स मूव ऑन टू द लास्ट क्वेश्चन गाइस, दैट इज क्वेश्चन नंबर 9. इट्स अ वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन जहां पर आपको अपने व्यूज बताने होते हैं एंड आई वुड एक्सपेक्ट ऑल द स्टूडेंट्स नोट टू कॉपी दिस वन. सिर्फ गो थ्रू करें इसको और अपने वर्ड्स लिखे इस क्वेश्चन के अंदर. क्वेश्चन क्या है? व्हाट वुड यू डू इफ यू वर इन द शूज ऑफ जॉनथन एंड सुजैन
आप क्या करते अगर आप जोनाथन और सुजैन की जगह होते? गॉट इट? आंसर है इसका, इफ आई वर देयर इन द शूज ऑफ बोथ ऑफ देम, अगर मैं उन दोनों की जगह होता, यानी जोनाथन और सुजैन की जगह होता, आई वुड हैव ऑल्सो हेल्प्ड माई पेरेंट्स इन सेविंग एवरी वंस लाइफ, मैं भी उनकी तरह अपने पेरेंट्स की मदद करता सबकी जान बचाने में. आर यू गेटिंग द पॉइंट गाइस? इफ आई वर इन द शूज ऑफ बोथ ऑफ देम, I would have done the same thing. I would have sung a song for them and narrated a motivational story. मैं अगर होता तो मैं शायद एक गाना गाता उनके लिए और उनको एक मोटिवेशनल स्टोरी सुनाता टू बूस्ट अप देयर मोरल, ताकि उनके मोरल को मैं क्या कर सकूं, बूस्ट अप कर सकूं. एंड रिएक्टेड इन द सेम वे एज द डिड ड्यूरिंग देयर रेनी डेज, और मैं उसी तरीके से रिएक्ट करता जैसे बच्चों ने रिएक्ट किया मुश्किल वक्त में किसके, अपने पेरेंट्स में. तो गाइज आपको क्या करना है, आपको अपनी लैंग्वेज के अंदर, अपने वर्ड्स के अंदर इस क्वेश्चन को फ्रेम करना है. एक बार मैं फिर बता देता हूँ गाइज, हमने 9 क्वेश्चंस डिस्कस किए आज. पहला था व्हाट डिफरेंस डिड यू नोटिस बिटवीन द रिएक्शन ऑफ द एडल्ट्स एंड चिल्ड्रन. सेकंड था व्हाट डज द स्टोरी सजेस्ट दैट ऑप्टिमिज्म हेल्प टू एंड्योर द डायरेक्ट स्ट्रेस. थर्ड था व्हाट लेसन डू वी लर्न फ्रॉम सच हजार्डस एक्सपीरियंसेस व्हेन वी आर फेस टू फेस विद डेथ. Fourth one is why do you think people undertake such adventures, expeditions in spite of the risk involved? Fifth, describe the mental conditions of the voyagers when they were hit by a gigantic wave. Sixth, why did the Captain Gordon Cook decide to go on a voyage? What training had they undergone for it? Seventh, हमने किया what was wave walker, how was it crafted? Eighth, हमने किया how did the children cooperate with the parents even in the rainy days of their life? And ninth one and the final one जो हमने किया, what would you do if you were in the shoes of Jonathan and Suzanne? Got the point guys? तो we have discussed the brief summary of the chapter followed by 9 important questions जो आपको अपनी नोटबुक में लिखने हैं. Along with that आपको मैं एक assignment भी दे रहा हूँ. What is that assignment guys? You have to write these 9 questions answer in your own words and send it to me in the form of a PDF file as soon as possible. असाइनमेंट क्या है गाइस आपका, आपको इन 9 क्वेश्चंस के आंसर देने हैं अपनी लैंग्वेज में. आई वुड नॉट एक्सेप्ट इट इफ यू कॉपी एंड पेस्ट द सेम आंसर्स. आई वुड वांट ऑल ऑफ यू टू नोट डाउन दीज, टू राइट डाउन दीज आंसर्स इन योर ओन वर्ड्स, in your own language and send it to me as soon as possible. Got it guys? I hope you would have got a fair enough idea what the chapter is all about. Besides, I request all of you to go through this chapter from the book as well. 2 बार इस चैप्टर को पढ़ेंगे, only then you would be able to figure out कि इसके अंदर क्या है पढ़ने के लिए. Got it? So that was all about chapter number 2. We are not afraid to die if we can all be together. Thank you for being with us. Have a nice day ahead.